हेलो एवरीवन, मनीष है। वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। आज इस वीडियो में हम देखेंगे टीडीएस चालान कैसे जनरेट करें पे लेटर ऑप्शन से और क्या क्या पेमेंट के ऑप्शंस है अभी टीडीएस पेमेंट करने के लिए फॉर फिनेंशियल ईयर 24-25। यहाँ पे पेमेंट करने के लिए लॉगिन करना है इनकम टैक्स पोर्टल पे एंड ई फाइल के अंदर ई टैक्स के अंदर जाना है। ये एक ई पे टैक्स के अंदर ये ऐसा आएगा। न्यू पेमेंट के अंदर हम जाएंगे तो आपको ये सारे टैब्स आते हैं। असेसमेंट ईयर आपको करेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट करना है फॉर 24-25। आपको 25-26 असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। फिनेंशियल ईयर 24-25 आएगा यहाँ पे। देन ये 4 टैब्स दिखेंगे जिसमें टीडीएस पेमेंट करने के लिए ये सारे सेक्शन का के अंदर आपको टीडीएस पेमेंट करना है तो फर्स्ट वाला टैब यूज़ करेंगे। आउटस्टैंडिंग डिमांड के लिए देन दूसरा टैब है। अपील फीस वगैरह आप अगर पेमेंट करते हैं तो उसके लिए सेपरेट है। मिसलिनियस पेमेंट के लिए टीडीएस के लिए नॉर्मली फर्स्ट टैब यूज़ करते हैं। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे आपको ये मेजर हेड सेलेक्टेड आएगा 200। ऊपर आपके टैन नंबर आते हैं एंड देन ये सारे लिस्ट है टीडीएस के 13 पेजेस का है ये, जहाँ पे आप देख सकते हैं या फिर आप सर्च कर सकते हैं कौन सा टीडीएस का आप पेमेंट कर रहे हैं। लेट से मेरा रेंट है, रेंट हमने सर्च किया तो रेंट यहाँ पे आ गया है। देन हम ये सिलेक्ट कर लेंगे डिस्क्रिप्शन रेंट का, देन कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करते हैं आपको यहाँ पे मेजर है सिलेक्ट करना होता है अदर देन कंपनी और कंपनी। हमारा अदर देन कंपनी है तो अदर देन कंपनी सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे टैक्स का अमाउंट डालेंगे। डिफरेंट टैक्सेस है। आप नॉर्मल टैक्स पेमेंट कर रहे हैं तो टैक्स के टैब में आप ये अमाउंट डालेंगे। अदर देन दैट आपको अगर सरचार्ज, सेस, इंटरेस्ट, पेनाल्टी ये सब पेमेंट करने हैं तो वो सेपरेट बॉक्स में आपको वो अमाउंट एंटर करने होते हैं। टैक्स भरने के लिए फर्स्ट वाले में एंटर करेंगे अमाउंट, देन कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। देन पेमेंट वाला टैब आता है जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है पेमेंट ऑप्शंस। नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं आप। ये सारे बैंक्स है, वहीं अदर बैंक्स के भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ये सारे बैंक के थ्रू आप नेट बैंकिंग से टीडीएस का पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के अलावा आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। ये सारे बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट। देन एट काउंटर आप पेमेंट कर सकते हैं आइदर इन कैश, चेक। कैश का एक लिमिट है 10,000 तक का एंड देन आरटीजीएस, इवन यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड से आप टीडीएस का पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करेंगे। आईसीआईसी बैंक से हमारे को पेमेंट करना है। बैंक सेलेक्ट करेंगे, देन कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको चालान का एक प्रीव्यू आता है। यहाँ पे मैंडेटरीली आप सारे डिटेल्स चेक कर ले। असेसमेंट ईयर, फिनेंशियल ईयर, मेजर हेड, माइनर हेड, कौन सा मोड ऑफ पेमेंट है बैंक एंड स्पेशली कौन से टीडीएस का कोड है 94I, ये रेंट के लिए होता है। वो पेमेंट टाइप आपने देख लिया। देन यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पे नाउ एंड पे लेटर। अभी आप पेमेंट कर रहे हैं तो पे नाउ करेंगे, हमारे को बाद में पेमेंट करना है तो पे लेटर किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं CRA नंबर हमारा जनरेट हो गया है चालान का, और अभी इसको बाद में भी हम पेमेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हमारा चालान जनरेट हो गया है टीडीएस का। इधर यहाँ से हम पेमेंट कर सकते हैं या फिर बाद में अगर कोई पेमेंट कर रहा है तो ई पे टैक्स के अंदर वापस आएगी सेम टैब में एंड यहाँ पे जनरेटेड चालान्स के अंदर वो सारे चालान्स रहेंगे जो हमने जनरेट किया है। और फिर जब भी आपको पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे आके और एक्सचेंज में पे कर सकते हैं ये चालान। तो ये था प्रोसेस चालान जनरेट करने का। फिर जो भी पेमेंट आप करेंगे उसका चालान हिस्ट्री के अंदर डिटेल्स आ जाएंगे। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपका टीडीएस का रिसीट है। टीडीएस का चालान डाउनलोड करने का, अब पहले भी आपने अगर कोई पेमेंट किया है तो वो आप यहाँ से टीडीएस चालान डाउनलोड कर सकते हैं। ये था प्रोसेस टीडीएस चालान जनरेट करने का।